ठीक है। अब एक वो मंदिर में 200, 300, 400, 500 आ चंपारण में 2000 एकड़ जमीन बा। चलो जमीनवा हमने के दे दी ना दी। सरकार बड़ी साजिश करके जगह रुपया बैंक में रखल जाला कि दुगाना हो जाई। यहींगा अंबानी अडानी कौन कौन आदमी के लिए कि सब जमीनवा ओखनी के दियाई। जगह हमने के खून घट जाला तो हॉस्पिटल में खून बा, ब्लड बैंक तो हमने के दिया। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की वकालत की बात करते हैं, परंतु जब से सत्ता में मोदी जी आए हैं और डबल इंजन की सरकार बिहार में है, तब से बेटियों और महिलाओं की लगातार बलात्कार और हत्या आम बात हो गई है। अभी राम मंदिर में एक सफाई कर्मी लड़की के साथ 9 लोगों ने बलात्कार की घटना किया। कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड, मतलब नाम गिनाया जाए तो मतलब अनगिनत। गिरफ्तारी तो आप समझ लीजिए कि इस दौर में बड़ी घटना हुई है। भाजपा का चोला पहन करके, भगवाधारी वस्त्र धारण करके एक नकली हॉस्पिटल चल रहा था और महिलाओं के साथ, नर्स के साथ रेप का धंधा वहाँ चल रहा था, शराब का वहाँ धंधा चल रहा था। महिला ने प्रतिवाद किया और प्रतिवाद करके उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। इतना बड़ा मामला हुआ है। उन तमाम वो जो फर्जी डॉक्टर है, उस फर्जी डॉक्टर के साथ बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है, फर्जी डॉक्टर के साथ जदयू के नेताओं की तस्वीर है। इन तस्वीरों को लेकर के बिहार में क्यों नहीं बात हो रही? ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो बात हो रही है, संविधान को जो खत्म करने की बात हो रही है, और जनता हमारे लोकतंत्र में, जनता हमारे संविधान में सर्वोपरि है, वो नेता सर्वोपरि नहीं है। और ये जो थोपने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता इसको कहीं से एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये हिंदुस्तान के लिए अनसूटेबल है और ये हिंदुस्तान में वो लागू भी नहीं होने वाला है। जिस तरह से महिला आरक्षण बिल तो उन्होंने पास करवा दिया, महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो जुमलेबाजी और शिगुफा के जरिए वो हिंदुस्तान में राज करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की जनता अब समझ गई है, मोदी जी का जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया है। यही हिंदुस्तान की स्थिति है। ये अंबानी अडानी का राज ये कायम करना चाहते हैं। अडानी को लेकर के पूरी दुनिया में उसके भ्रष्टाचार के दस्तावेज आ गए हैं, लेकिन अडानी की जांच नहीं होगी, अंबानी के संपत्ति की जांच नहीं होगी। और आप यदि सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आपके घर पर ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगा। ये जो ये आप सब पत्रकार लोग हैं, सब पत्रकार लोग हैं, आप लोग जानकार लोग हैं। पहले ही मैंने तो कहा कि हिंदुस्तान में एक साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो 67 में हिंदुस्तान में 9 राज्यों में संविध सरकारें बनी और संविध सरकारें ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। तब माने 20 का मध्यावधि चुनाव हुआ और मध्यावधि चुनाव के आधार पर हिंदुस्तान में वो कैलेंडर बदल गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं भारत के संविधान के पक्ष में हूं, भारत के लोकतंत्र के पक्ष में हूं, जनता के अधिकार के सर्वोच्चता के पक्ष में हूं। यदि कोई सरकार 5 साल चलेगी और एक साथ ही यदि उड़ीसा और आंध्रा की तरह एक साथ चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जबरदस्ती यदि थोपना चाहेंगे कि 2 साल के बाद यदि बिहार की सरकार गिर गई तो जनता को वोट डालने का अधिकार है ना। नेट का अप्रूवल हुआ है, मुझे लगता है कि इसको लेकर के जनता के बीच में भारी आक्रोश है, भारी आपत्ति है और ये जनता का लोकतांत्रिक जो अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार है, उस पर हमला है, फेडरलिज्म पर हमला है। बीजेपी की दुगली नीति है। स्वाभाविक प्रक्रिया में, लोकतंत्र की प्रक्रिया में हमने यात्रा शुरू की एक साथ चुनाव करने का, बीच में भारत की विविधता के अनुकूल, भारत के लोकतंत्र और समाज के अनुकूल उसमें व्यवधान आया। एक प्रक्रिया में फिर यदि एक जगह पर पहुंच जाएंगे, एक साथ चुनाव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये शिगुफा है। मैं मान लो 15 लाख रुपया मिला हिंदुस्तान के लोगों को, महिला आरक्षण नहीं, महिला आरक्षण मिला हिंदुस्तान के महिलाओं को। इसी तरह से ये शिगुफा है, ये जुमला है, वो बिहार के लिए, देश के लिए कहीं से भी व्यवहारिक नहीं। शासन के सरकार ने कल 85 दलितों के घर को जला दिया गया, सरकार मौन है, उस पे विपक्ष भी मौन है, क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष मौन नहीं है, विपक्ष मजबूती से लड़ रहा है। पूरे गया के इलाके में चले जाइए, नवादा के इलाके में चले जाइए, दक्षिण बिहार के इलाके में चले जाइए, मुसहरों के लगातार हमले हो रहे हैं, मुसहरों की हत्याएं हो रही हैं, दलित बस्तियों को जलाया जा रहा है। ये जो दलित गरीबों पर हमले पूरे बिहार में हो रहे हैं, भाकपा वाले
बहुत ही मजबूती से इसका मुखालफत कर रही है। गया में हमारी टीम गई थी, नवादा हमारी टीम जा रही है, और जहाँ कहीं भी दलित, गरीब, मजदूर, महिलाओं पर हमले होते हैं, भाकपा माले एक सशक्त विपक्ष के बतौर जमीन पर भी लड़ती है और असेंबली में भी लड़ती है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक नहीं गिरफ्तारी हुई है। आपको निश्चित रूप से गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी तो आप समझ लीजिए कि इस दौर में बड़ी घटना हुई है। भाजपा का चोला पहन करके, भगवाधारी वस्त्र धारण करके एक नकली हॉस्पिटल चल रहा था और महिलाओं के साथ, नर्स के साथ रेप का धंधा वहाँ चल रहा था, शराब का वहाँ धंधा चल रहा था। महिला ने प्रतिवाद किया और प्रतिवाद करके उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। इतना बड़ा मामला हुआ है। उन तमाम वो जो फर्जी डॉक्टर है, उस फर्जी डॉक्टर के साथ बीजेपी के नेताओं की तस्वीर है, फर्जी डॉक्टर के साथ जदयू के नेताओं की तस्वीर है। इन तस्वीरों को लेकर के बिहार में क्यों नहीं ये बात तो नहीं करेंगे नीतीश कुमार, ये बात तो नहीं करेंगे मोदी जी की पार्टी के लोग, बल्कि उनके ही नेता सब लोग हैं। तो ये जो दोरंगी बात हो रही है, अपराध का ग्राफ हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। दलित, गरीब, मजदूर, महिलाओं करने के पीछे मकसद यह है कि विगत जो है 22, 23, 24 अगस्त को पूरे बिहार में, पूरे सीवान में तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, गरीबों को पार्टीशन ज़मीन लेने के लिए और पक्का मकान के लिए हम लोग फॉर्म भरवा करके जमा किए हैं। तमाम ब्लॉकों पर सीओ वीडियो आ करके जनता के बीच में अपना फॉर्म लिया और कबूल किया कि विधिवत तरीके से इसको हम लोग पूरा करेंगे, लागू करेंगे। हर जगह हम लोग जा कर के डेलीगेट मिल करके बात कर रहे हैं, लेकिन वैसा कोई उपलब्धि, वैसा कोई मैंने उल्लेखनीय प्रगति उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के हम लोग फिर 23, 27, 28 सितंबर को बड़े पैमानों पर फिर हम लोग फॉर्म भर करके जमा करने जा रहे हैं। एक तो जो पहले हम जमा किए हैं उसका हम लेखा जोखा हिसाब किताब लेंगे, अभी तक क्यों नहीं किए, काहे नहीं किए, और फिर जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग जमा करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी मेरी बातें सुन रहे हैं उनको क्रांतिकारी अभिनंदन, लाल सलाम। अभी तमाम चीज़ों को हमारे सीवान के प्रभारी, पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य कामरेड धीरेन्द्र झा रखे, पार्टी के जिला सचिव हसनाथ जी रखे, और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए आज बुलाया गया है। जैसे कि ये नीतीश जी बहुत महिलाओं की बात करते हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की वकालत की बात करते हैं, परंतु जब से सत्ता में मोदी जी आए हैं और डबल इंजन की सरकार बिहार में है, तब से बेटियों और महिलाओं की लगातार बलात्कार और हत्या आम बात हो गई है। अभी राम मंदिर में एक सफाई कर्मी लड़की के साथ 9 लोगों ने बलात्कार की घटना किया। कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड, मतलब नाम गिनाया जाए तो मतलब अनगिनत होंगे। इस पर रोक नहीं लग रहा है। इसका जो मैं वजह समझती हूँ कि ये कहीं ना कहीं बलात्कारियों को बचाने के खुलेआम ये सरकार मदद करती है। इसलिए देखा जा रहा है कि जो बलात्कारी गुजरात की घटना में, आपको याद होगा 11 लोगों ने बलात्कार किया, हत्या किया, ऐसे लोगों को ये छुड़वा देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, माला। ये तमाम राम रहीम, आशा रामी, तमाम लोगों को कभी किसान पैरोल के नाम पे, किसी पैरोल के नाम पे ये लोग छोड़ देते हैं। तो बलात्कारियों की जो मानसिकता बढ़ी है, बाढ़ जो आई है, इसकी जिम्मेवार ये सरकार है। एक तो ये कहना चाहेंगे। दूसरा, तमाम रोजगार के नाम पे लाखों की संख्या में आशा, आंगनबाड़ी, रसोइयाँ, जीविका, ये लोग रोड पर आज हैं। इनको मिलता क्या? ये जो काम करती हैं सरकार का, इनको मिलता क्या है? अभी जीविकाओं का पूरा आंदोलन चल रहा है पूरे बिहार में। दरौली, गुठनी, मैरवा, जीरादेई, कुछ जीविका बहन यहाँ पर आई भी हैं। ये भाई क्या मांग है इनको? आप एक तरफ नीतीश जी, हमारे बिहार सरकार, नीतीश जी कहते हैं जीविका तो मेरी रीढ़ की हड्डी है, इसे हमको इनकार नहीं है। परंतु नीतीश जी, आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाए तो आदमी बर्बाद हो जाता है। और जीविका को यदि रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, तो आप भी बर्बाद होइएगा, आप भी बंगाल की खाड़ी में जाइएगा। लगभग बिहार में 1,30,000 जेका दीदी के संख्या बा, लगभग 1,30,000, और आंदोलन भी आगे बढ़ गई बा। अब मांग भी उचित बा। 2,000, 3,000, 4,000 रुपया में
महीना के भी कोई मजदूर ना मिली, झाड़ू पोछा करे वाला भी खोजल जाई तो ना मिली, 6,000 7,000 8,000। लेकिन सबसे प्रेमी, सबसे ज़्यादा महिला के आवश्यकता समझे वाला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जरा सबकरा होला मुँह में दाँत आ वहाँ के बा पेट में दाँत। माननीय मुख्यमंत्री के दांत पेट में बा, जरा कटला समनी के लोहर ना आई। आज बिहार में यह देखे के मिलता, तरा हिमाम बा, सुखार बिहार में बा, नहर में पानी निखे, धान सूखते बा। आ सुखार करे का मान रहा मोटा मोटी सुखार घोषित हो गई, क्या कि भगवान के पानी भगवान अपन लेके भाग गए, अब हमने के यहाँ बरखा ना होई। तो इहो मांग बा कि हमने के जबले गेहूँ के फसल ना होखे, सरकार हमने के वो पूरा बीज खाद देव आ पैसा मलगुजारी हमने से ना हई। जौन सर्वे चलल बा, ये एगो हलचल अलगे बा। जौन हमने के भाव बहन के रिश्ता रहे, राखी बनात रहे, आगो राखी बनाई कि ना बनाई इहो एगो समस्या बा। वंशावली में बहन के नाम देवे के बा आ भाइयों का नाम लिखे के बा। खतियान सर्वे भैला लगभग 107 या 8 वर्ष हो गए। वो खतियान दौदे के नाम से चलता, दादा मर गए, परदादा मर गए, बापू मर गए। ये एगो रात में ऊँघी निखे लागत देगा 15 लाख में लागत रहे, 2 करोड़ नौकरी या 15 लाख रुपया घोटाला वाला। तो ताकते ताकते आँख फूट गई, एगो रुपया ना है। इहो लागत है कि झूठे साबित हुई। अब मान लो कि 100 में 60% लोग बा जरा एक धुर जमीन नहीं थे, वो लोग गरीब बा, वो लोग कौना बात के कागज़ दिखाई, कहाँ से कागज़ दिखाई। वो लोग तो सरकारी ज़मीन पर लोग बसल बा, वही में मुर्गा मुर्गी गाय भैंस गदहा घोड़ा खच्चड़ वही में रखल जाला। अगर हित लो आ जाला तो दुआरी पर बैठावे लायक भी जगह नहीं खे। ये एगो अलगे परेशानी बा। जितना तालाब पोखरा बा, गांव के जे दबंग लोग बा, जे बरियार बा, वही कब्जा कैले बा। गरीब के तो वो मछरियो ना मिलेला। अब सरकार के घोषणा बा कि वंशावली बनावो, जमा करो, सर्वे होई, जमीन जाई, कागज लेके रही हो। एमे नया समस्या जे आ गई बा बिहार में कि जे जमीन लिखौले बा बैनामा, ओकर दालखे खारिज नहीं के। 30 वर्ष से 40 वर्ष से 50 वर्ष से जमीन लिखा गई, बक्सा में रखा गई, आधा झुंगुर चबा गई बेड़े से। अभी लोग का दिखाई, ये वो समस्या अलगे बा। ओमे हमनी के संगठन के तरफ से, हमनी के पार्टी के तरफ से यह मांग हो रहा बा कि माननीय मुख्यमंत्री जी डबल इंजन के सरकार रउआ हमनी के कागज उपलब्ध कराई। सरकारी ज़मीन पर जो लोग बसल बा 10 घर 20 घर, और रउआ कहतानी तो पहले सर्वे करवा के जांच करवा के सामूहिक रउआ कॉलोनी बनाई, जहाँ गरीब लोग अपन घर बना ले, आ तब रुआ हमनी के चहेटी। आ अगर रुआ ई काम ना करे तो बिहार में तो विद्रोह होइबे करी। एकरा के रोकी के। अब एक वो मंदिर में 200 300 400 500 आ चंपारण में 2001 है। अब एक वो मंदिर में 200 300 400 500 आ चंपारण में 2000 एकड़ जमीन बा। चलो जमीनवा हमने के दे दी ना दी। सरकार बड़ी साजिश करके जेंगा रुपया बैंक में रखल जाला कि दुगाना हो जाई। यहींगा अंबानी अडानी कौन कौन आदमी के लिए कि सब जमीनवा ओखनी के दियाई। जगह हमनी के खून घट जाला तो हॉस्पिटल में खून बा, ब्लड बैंक तो हमनी के दियाला। वही लोग खातिर कानून बनल बा कि सरकारी ज़मीन भी गरीब से छीन के आ दे दहला अडानी के, दे दहला गौतम के। ये एगो अलगे समस्या बा। ये तमाम समस्या पर हमनी के सरकार के घेरे खातिर, हिस्सा ले लेवे खातिर पूरा ताकत साथ हमनी के चढ़ गइल बानी।